ओके। अब तक हमने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम में एक टाइप के क्वेश्चन छोड़े हुए हमने, और अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन। ये छोटा सा एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स का। मैं तुम्हें करवा देता हूँ, एग्जाम में निशान पूछते हैं, बताओ ये कौन सा गेट है, तो 2 मिनट में करवा देता हूँ, फिर हम वापस C++ पर आ जाएंगे। 2 मिनट मतलब 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं कौन? लॉजिक गेट। कौन कौन से होते हैं? 3 बेसिक गेट्स होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट। और 2 जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? NAND और NOR। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 2 होते हैं एक्सक्लूसिव ऑपरेटर। नाम नहीं, एक्सक्लूसिव लिखा नहीं जाएगा, XOR और XNOR। टोटल मिलाकर 7 गेट होते हैं, जिसमें से 3 ये बेसिक गेट से स्टार्ट करते हैं। आगे बात समझ में? किसी को इशू है? तो मैं एक ही डायग्राम से समझा देता हूँ। आमतौर पर बाइनरी में कितने इनपुट होते हैं? 2। A और B के अंदर 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सबसे पहले बात करते हैं एंड के। एंड का मतलब होता है A.B। क्या होता है? A.B। शॉर्ट में मैं इसको AB भी लिखता हूँ तब भी यही माना जाएगा। बीच में कोई निशान नहीं है तो इनका मतलब क्या है? आपस में ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अब डॉट का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो 0 0 को 0 से गुणा किया कितना है? 0। 0 को 1 से गुणा किया कितना है? 0 0 और 1। आज एक और चीज बात ध्यान से सुनना। 1 + 1 क्या होता है? और 1 + 1 क्या होता है? अब कुछ नहीं है। मतलब यदि लॉजिकल की बात हो रही है तो 1 + 1 1 होता है। अर्थमेटिकल की बात होती है तो 1 + 1 10 होता है। ये याद रखोगे। 1 + 1 10 कब होता है? जब अर्थमेटिकल ऐड हो। जब लॉजिकल ऐड होएगा तो 1 + 1 = 1 होएगा। कब? जब लॉजिकल होगा। ये कब होएगा? जब अर्थमेटिक होएगा। अब हम लॉजिकल की बात करते हैं, अर्थमेटिक के लिए। बात समझ में आ गया? हम किसी 2 चीजों को जोड़ नहीं रहे, हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला प्लस 1 + 1 1 ही होएगा। ये यहाँ पर लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करेगा। और ये अर्थमेटिकल प्लस है, 1 और 1 10 वाला। आगे क्या कहानी समझ में? तो एंड का मतलब क्या होता है? निशान क्या होता है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर, और ये डी जैसा निशान होता है। इसको हम कहते हैं एंड। तो ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है A.B या AB भी बोल। आ रही है बात समझ में? अब सिंपल भाषा में और बात करें,
इस तरीके से होता है। ये ए है, ये बी है, और ये 3 दिख रहा है, ये बल्ब है। ठीक है। अब यदि करंट यहाँ से इधर आ रहा है तो इस बल्ब को जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए को भी इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बी को भी इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये बल्ब जल जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ मुझे 1 1 भेजना पड़ेगा। तो 0 मतलब स्विच ऊपर है, और यदि इसके टच हो जाता है तो मतलब स्विच 1 हो गया। बात समझ में आ गया? इसका सिंपल एग्जांपल है, यदि आपके मीटर में लाइट ही नहीं है और घर में बैठ के खटका दबा रहे हो तो पंखा नहीं चल रहा, कहाँ से चलेगा? दोनों तरफ आपके पास पावर होना चाहिए। तो if first operand is false then always result is false। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से बात करता है। आगे समझ में? एंड का किसी को डाउट है? ठीक है। अब और का क्या है सीन, ये देख ले। जो थर्ड नंबर पर ये ये यहाँ फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स। बल्ली हो, दोनों को गुणा करने पर तो फॉल्स ही आएगा। 1 और 1 यहाँ 1 है, गुणा करने। अब ए और बी है, 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1। ए प्लस बी क्या होता है? और। ठीक है, तो 0 1 1 और 1 आएगा। यहाँ 1 और 1 10 नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल और है। इसके लिए निशान क्या है? ऐसे। हेलो। हाँ, कौन सी वाली? हाँ, पहले ये बता कौन बोल रहा है? खुश? अब तो बात ही तो निकल गई, अब क्या ही करेगा? थोड़ी देर में पहुंच ही जाता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पर। वो तरुण सर ही जानते हैं। ठीक है। खुश के नंबर ही सेव नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, और ये ए प्लस बी है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब मैं इतना इतना, इतना मीनाकारी नहीं करूंगा। जा तो ये ए है, ये बी है। इस बल्ब को जलने के लिए दोनों तार टच होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो दोनों में से कोई एक भी जलेगा तब भी तो हो जाएगा। मान लो ये टच हुआ तब भी जल जाएगा, ये टच हुआ तो भी जल गया, दोनों टच हुए तो भी जल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसमें भी सेम ऐसा केस था क्या? किसमें? इसमें कैसे था? उसमें से तो कोई एक कनेक्ट होएगा, तो दोनों होंगे तो होएगा। इसमें दोनों में से कोई एक टच होएगा तो भी हो जाएगा। 0 1 1 होता है ना, इसमें 0 1 1 होता है, 1 1 1 होता है। अब इसमें एक तीसरा और है, वो है नॉट। नॉट में क्या होता है? एक ए होता है। अब नॉट को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, ऐसे पीछे ए के ऊपर ऐसा एक हल्का सा निशान है ना, तब भी वो क्या है? नॉट है। और उसके ऊपर एक बार है तो भी ये यूनरी ऑपरेटर है। ये 0 का 1 कर देता है, 1 का 0 कर देता है। इसका निशान ये आगे जो बिंदी लगी हुई होती है इसको बोलते हैं। तो ए नॉट मतलब ये 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। आगे बात समझ में? अब आमतौर पर 0 मतलब पावर ऑफ माना जाता है, 1 मतलब पावर ऑन माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो जब 0 मतलब ऑफ है तो 1 कैसे होएगा? पावर ही नहीं है। और पहले बता दूं, इसको बफर बोलते हैं। किसको? इसको, इसको बफर बोलते हैं। नॉट जो ये आगे बिंदी लगी हुई है उसी को बोलते हैं। बात समझ में आएगी ना? अब नॉट के सिंबल है, ये आगे 0 का 0 भेजता है, 1 का 1 भेजता है। अब जो बात बता रहा हूँ वो काम की नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नॉट में पीछे एक और तार लगी हुई होती है यहाँ इंटरनल, वो कंट्रोल करती है वोल्टेज। ऐसा समझ लो वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला। यदि सिग्नल 0 से 3 के बीच में है तो वो उसको, नीचे में है तो 0 का 0 रखता है, नॉट उसको 1 रख देगा। और यदि मतलब 1 से हाई जा रहा है, मतलब ऐसे वोल्टेज, मतलब वो पीछे एक मेजरमेंट यूनिट होती है, उस यूनिट के अनुसार तय करता है कि उसको कन्वर्ट किस में करना है, 0 को 1 में करना है या 1 को 0 में करना है। तो एक वोल्टेज पर वेट करता है। 0 मतलब पावर ऑफ नहीं होता। ये सब कहने की बात है, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये मॉरिस मेनो की एक बुक है, उसके अंदर ये बात समझाई हुई है। यदि किसी को अंग्रेजी अच्छे से समझ में आती है तो उसमें ये लिखी हुई है। आगे बात समझ। अब क्वेश्चन है इनका यूज क्या आता है? सर्किट डिजाइन के वक्त काम आता है। किनके लिए? सर्किट डिजाइन के वक्त। अब एग्जांपल के तौर पर किसी ने लिखा
ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बी सी बार। अब कोई कहता है इसका लॉजिक सर्किट बनाओ, तो अब ये इक्वेशन देते हैं, नीचे देखकर 4 सर्किट पूछ लिए कौन सा सही है, तो अब आपको देखना कैसा है। अब आप इसको ऐसे सिंगल लाइन ऐसे भी बना सकते हो, लाइन ऐसे भी बना सकते हो, इसी और चॉइस। तो अभी मैं ये बनाता हूँ, ये है ए और मुझे इसमें नॉट लगाना है, तो मैंने ये लगा दिया नॉट, और ये बन गया है क्या, ए बार। बी सी पहले गुणा होगी फिर प्लस होएगा, तो ये बी, ठीक है। और मैंने एक बी का बार बना दिया, बी का बार हो गया था ये बी बार। एक सी बना दिया और एक मैंने क्या बना दिया, सी का बार, मतलब नॉट लगा दिया। तो अभी कहते हैं बी डॉट सी, बी बार, बी बार और सी बार आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी बार डॉट सी बार। लेकिन इसे लिखा बी सी बार, तो ये है बी और ये है सी, तो मैंने लिखा बी, थोड़ा सा मैं डिजाइन ऊपर नीचे होगी, सी का एंड फिर उसके ऊपर बार, फिर ये सारे के सारे आपस में क्या हो रहे हैं, और अरे बस कर, ये नहीं हो रही, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा है ना डिजाइन मेरे क्या है कि ऊपर नीचे हो गया गाइस, ये हो गया और नहीं, सेकंड वाले ने कहा पहले बी का बार निकलेगा, सी का बार निकलेगा, फिर कनेक्ट, कैलकुलेशन से समझा रहा हूँ। इसने कहा पहले बी का बार निकलेगा, फिर सी का बार निकलेगा, बी का बार फिर सी का बार, फिर आपस में एंड आएगी। तो मान लेते हैं बी 0 है और सी 1 है, ठीक है। बी का बार मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया। सी का बार क्या हो जाएगा, 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इसका आंसर 0 है। अब इसका देखते हैं। अब यहाँ से आ रहा है 0, यहाँ से आ रहा है 1, तो 0 और 1 मिलकर क्या होंगे, 0, नॉट उसको 1 कर देंगे, आंसर अलग है, आंसर अलग है ना, इसलिए अलग। उसने कहा पहले दोनों एंड होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको उल्टा करेंगे। पहले ये कह रहे पहले उल्टो फिर एंड करेंगे। हेलो, अगला मामा जी, आओ आओ, बेस्ट है। और मारे पे और मारे पे रिकॉर्डिंग भेज दो, दोनों ही देख ले। हाँ वो सुनी लिया था वालों पे कोर्स डीबीएमएस में बढ़िया है, डीबीएमएस और नेटवर्किंग दो ही बढ़िया है। तो बटन कर ले, वो सुनी लिया था उत्कर्ष में तो पढ़ा हुआ है, बात कर। हाँ, खुश रहो। हम्म,
वो वो भी बढ़िया पढ़ा है मेरा DBMS और नेटवर्किंग अच्छी है तो वो फर्स्ट पेपर वास्ते बढ़िया वो नहीं जीके वास्ते तो सुनील यादव तो ऑनलाइन भी क्लासेस दिखा हुआ है कर लिए पर फिर उसको वही दिक्कत ऐसी भी मैं 2 सब्जेक्ट कवर करा वाला बढ़िया बाकी मेरा बढ़िया वो सब्जेक्ट और वो सुनील यादव भी उत्कर्ष से फेमस है वो पहला उत्कर्ष से पढ़ाया था कंप्यूटर तो बठा सही रहे तो सुन बठा से कर उत्कर्ष वो बढ़िया मास्टर ले रहा था और सुनील यादव का तो ऑनलाइन यूट्यूब पर बढ़िया ही है बठा से देख लिया भले बता दे सुनील यादव ने तुम्हें जान के उत्कर्ष जाता है उत्कर्ष जा उत्कर्ष का फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रांग है ये होता मार्ली रिकॉर्डिंग में भेज दे मार्ली रिकॉर्डिंग अवेलेबल करो मैं तुम्हें हाँ ठीक है सही है चलो ठीक कितना टाइम वास्ते है ठीक है आगे क्या बात समझ में दोबारा बता दे ये क्वेश्चन टफ हो गया इजी लेते आती नहीं मुझे फिजिक्स मुझे कंप्यूटर ही आता है मैं तो बीकॉम का स्टूडेंट ए बार बी प्लस अब ये टफ लगा था ना हम पिछले क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं और इजी गोइंग में करते हैं सेम ही उठाते हैं ठीक है अब देखो मैं कैसे करता हूँ उसको मेरा तरीका क्या है पहले ए ले लेता हूँ फिर बी ले लिया फिर सी ले लिया तीन ही तो वेरिएबल है इसमें फिर इसमें ए बार अलग बी बार अलग सी बार अलग अब कैसे करेंगे ये ए है ये बी है और ये सी है अब इनको बार करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा नॉट गेट इसको मैंने बार करने के लिए क्या कर दिया नॉट गेट लगा दिया और उसको मैंने बार करने के लिए क्या कर दिया नॉट गेट मैंने उसलिए इसलिए करा है क्योंकि एग्जाम में जनरली ऐसे बनने वाले उससे मूल जो नहीं उसने कहा एक ए बार ले लो अब याद रखना जब भी ये ऐसे कनेक्ट होते हैं ना तुम कॉलेज के नहीं ऐसे ऐसे करने होते हैं या इसको डार करना होता है ये ए बार हो गया फिर बी बार और सी बार बी बार और सी बार के बीच में क्या है एंड फिर बी सी एंड होकर फिर बार है बी और सी एंड होकर अब मुझे नेट आता ना तो मैं यहाँ से बबल लगा देता उसके बाद में क्या है बार है ठीक है ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं तो प्लस के लिए हमें कौन सा निशान यूज करना है और अब आगे अभी तो इजी है तो जितने वेरिएबल है उतनी लाइनें बना लो और एग्जाम में लाइनें ऐसे बनाता है बदतमीज है बात समझ में आ गई क्या इजी है चलो एक आप बना के देखो पूरा कंप्यूटर के जितने भी BCMS और के जितने भी सिलेबस है ना वो सारा ही है तो जितना पढ़ा होता है थोड़ा है नहीं पहले आप बना के बताओ तुम्हारा तो ठीक है ऐसे बनाओ तुम्हारा तो आएगा इक्वेशन आएगी 2 नंबर की बनाओगे
मैं जब तक यहाँ लिख देता हूँ शायद। सर एक बात बताओ, जैसे अभी आपने ये दो दो वैल्यू निकाली, एक ही, तो ये दो क्यों निकाली, सीधे ही एंड लगा दे। ऊपर करके दिखा दिया था ना मैंने। किसे? नहीं, जैसे ए बनाया आपने, ये ए सीधी है क्योंकि ये सीधा ही है, एक यूनिट है। नहीं एक यूनिट बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले गुणा होगी फिर समझाएंगे। नहीं वो नहीं, जैसे ए नोट किया हाँ तो सीधे ही नोट कर देते हैं उसको साइड। हाँ, ये वाले ही तो। हाँ हाँ तो मैंने कहा ना ये मेरे मैं एक सिंपल है, इससे आसान हो जाता है वो। बाकी सब में तो दोनों यूज आ रहे थे ना। एंड का जाओ तो सीधे ही बना लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो एक में तो सीधे ही बना दो, तो ए का ए नोट सीधा ऐसे, ये ए हो गया, ये ए नोट हो गया। बोले इसकी जरूरत नहीं है, मत बनाओ। ये मैंने ऊपर बनाया भी नहीं है, देखो नहीं बनाया मैंने तो। ये अभी आपको समझाने के लिए लिखा है, जितने वेरिएबल है ना उनकी दो दो लाइनें लगा के नोट बना दो, ताकि दिमाग एक स्ट्रेस फ्री हो जाए। अब बात समझ में आ गई? ये एक्स्ट्रा लाइन है वो कहीं यूज नहीं आ रही, नहीं आ रही, बात करता है कौन सा? सेम है डायग्राम। अरे डायग्राम वाला उलझ नहीं है मैं। थैंक यू जी, जरूरत थी। अभी 2 दिन से जिम जाने लगा हूँ, पूरा बॉडी पेन कर रहा है। सुबह आज सुबह जाता हूँ मैं, सुबह जाएगा। अब आज तो सुबह शाम दोनों टाइम बुलाया उसने। बीच में जगह बाद में छोड़ दी थी। तभी तो 7 किलो वेट बढ़ा है। अभी 4 महीने से छोड़ी हुई थी, कल ही तो स्टार्ट किया। ये एक है ऊपर। कौन सा वाला? हाँ अलग अलग है। ये वाला कुछ करके देखो। मैंने मर्जी है जो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक दिमाग में पैटर्न बना लो, बिना चला लो। और एग्जाम के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आप सबसे पहले ये चेक करो कि सब में प्लस है तो लास्ट में और आना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम वाले जितने भी लोग, फिर कोई भी एंड वाले चेक कर लो, जहां जहां अलग है ना वहां वहां चेक कर लो। तो मान लो किसी ने यहाँ एंड लगे हुआ है तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ और ही आएगा। एग्जाम में तो कंपटीशन एग्जाम में तो सो रहा है, इनके दो रहा है, इन तीनों के चारों के, उनको बना के आना होगा। क्या मैं तो नहीं दिया, मैसेज आया बन गए। क्रॉस टैली करवा देता हूँ मैं तो। ये रिमोट और में जो सिग्नल्स होते हैं वैसे ही बने हुए होते हैं कहीं ना कहीं।
अब इनको और थोड़ा सा देखते हैं बढ़िया तरीके से। हो गया? तो यही है वो गोल में तो ही बना है। अब कोशिश तो बड़ी गोल पर तो बोलो ठीक मैं तो समझ आ ही नहीं रही सत्य में क्या। अजीब सा बड़ा टाइप देखो ए बी सी 3 जन है तो देखो ये ए, ये बी, ये बी और ये सी। ये ए बार, ये बी बार, ये सी बार। ये ए, ये बी और ये सी पर बार, ए बार, बी बार और सी बार। अब ये बी सी को जोड़ना है। ये ए, ये बी और ये सी को गुणा करना है। कैसे जोड़ना है? तो मुझे ए बी सी को गुणा करना है। फिर डायरेक्ट ए बार है, डायरेक्ट ए बार है। फिर बी सी है, बी सी पर होल बार है। बी और सी पर पहले मल्टीप्लाई होकर फिर एक बार है। फिर ए बार और सी बार के बीच में मल्टीप्लाई है। फिर ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहा है। तुम बोल एंड रहे हो और होएगा। तुमने बोला मैंने लिख दिया ऐड होएगा। अच्छा मुझे एंड सुनाई दिया। ओके ओके सही था क्या? कहाँ से? देखो बोर्ड मास के नियम में और सबसे लास्ट में होता है, इसलिए और सबसे लास्ट में होएगा। आगे क्या कहानी समझ में? पक्का? अब इसको इतना बहुत है यार, मैंने कहा था ना आधे घंटे पढ़ेंगे। हाँ तो मैंने कहा ना वो एंड होता है, मैंने मना थोड़ी किया, मैंने भी कहा था होएगा पर आगे आएगा हमारे। अभी हमने बेसिक 3 ही पढ़े, एंड और कल पढ़ेंगे बाकी। उल्टा कर दो, ऊपर बार ऐसे लगा दो, ऊपर बार ए बी सी ऊपर लिख दो, ऊपर ऐसे सी बी लिख दो ऐसे। ये ए बी सी नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख दो और ये जो बार है नहीं, सीक्वेंस में एक्सप्रेशन ऐसे ही सॉल्व होती है, आप किसी को आगे पीछे नहीं लिखोगे। मैं ए लिखती हूँ फिर उसके नीचे लाइन ड्रॉ करती हूँ, फिर बी लिखती हूँ उसके नीचे लाइन। हाँ तो वो वैसे कर लो, तुम ऊपर वाला निशान कह रहे हो तो वैसे ऐसे कह रही हो तो हाँ तो ऐसे कर लो वाली, कोई दिक्कत नहीं। पर हो यही रहा है, पहले ए हो रहा है फिर बी सी का हो रहा है फिर बी सी हो रहा है। आया क्या रिया को? किसी को है क्या डाउट? तुम्हें तो एक्सप्रेशन दी हुई होगी, वो कहेगा इसका लॉजिक सर्किट बनाओ। तो तुम्हारे तो बना हुआ है, तुम्हें पूछेगा इन चारों सर्किट में से कौन सा सही है।
तुम्हें बनाना है। कैसे बना लो, दोनों सही है, जिसमें आसान लगे वैसे बना लो। दोनों किताब, बहुत सी किताबों में अलग अलग डिजाइन दी हुई होती है। मुद्दा ये है कि एंड ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, लाइनें कनेक्ट करनी है बस। वो आप लाइनों को भली कहीं से लेके आओ, तिरछी लेके जाओ, सीधी लेके जाओ, उल्टी लेके जाओ, मैटर नहीं करेगा। अब बहुत से लेट हो रही है, तरुण सर की क्लास है 1 बजे, तुम बना लेना आराम से। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कौन सा बैच है? आ गया क्या समझ में सबको? स्कोप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं? 4। लोकल, ग्लोबल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक और एक्सटेंड के आएंगे। पेपर सो रहा होगा तो पूछ लेगा ऑटो क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का बना। अगला टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप के नाम याद रखने हैं C++ में। काउंटिंग नहीं है उसकी। काउंटिंग इसलिए नहीं है, जावा की काउंटिंग होती है, 8 डेटा टाइप होती है। इसमें डेटा टाइप के बहुत सारे वर्जन्स के अनुसार अलग अलग टाइप है। C++ में दूसरा टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? डेटा टाइप। हेलो, देखें हम आगे। अब एक बात याद रखनी है, C++ के अंदर हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप। हर चीज को रट्टा नहीं मानना है, सिस्टम को समझो। सोच कुछ और रहा है, नर्सन ले जा रहे हैं। कहाँ गया हुआ था? सोचो मत, चेहरे पे थकावट और दिख रही है। कहाँ गया हुआ था रात? तबीयत सुस्त है। ये सत्य है। काम को कुटाने का एक ही तरीका है, उसे छोड़ दो। उसको समय पर छोड़ दो, या तो कोई झुंझड़ खा कर गाड़ियां निकालते हुए कर लेगा, या फिर वो नहीं होएगा। जब तुम रेस्ट ले लोगे, सही ऐसे सेट हो जाएगा, फिर कर। डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या है? एक वेरिएबल कितना स्पेस मेमोरी में लेता है, उससे भी छोड़ो। मैंने लिखा 5। एक लैंग्वेज 5 को कैसे जानेंगे? वो नहीं जानती। मैं लिखता हूँ ए, तो वो ए को भी नहीं जानती, वो 5 को भी नहीं जानती। सिस्टम अपनी लाइब्रेरीज के अंदर उसको इंसर्ट करती है। प्रोग्राम वही रन होगा जो रैम में होगा। क्या समझ में की बात? याद रखना, सिस्टम हमेशा जो रैम में होगा उसी को रीड करेगा। जब मैं लिखता हूँ इंट ए, वो सिस्टम को समझा रहा है कि ए नाम का एक वेरिएबल है। इंट ये बता रहा है कि उसका साइज कितना है। एग्जांपल के तौर पर 4 बाइट है। हो सकता है इंटीजर 2 बाइट का भी हो, डिपेंड ऑन लैंग्वेज क्या है। किसी ने पहले C++ पढ़ा होगा तो उनको C++ में 2 बाइट याद है, इंटीजर 2 बाइट के याद होंगे। पर अभी इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। मैटर नहीं करता कितना बाइट का है, मैटर ये है कि कंटेनर है जिसका एक साइज है। अब ए, मान लेते हैं इसका नाम ए हो गया, और वो मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस रखेगा हेक्साडेसिमल। ये बातें मैंने आपको सिखाई भी थी।
है ना, सिखाई थी, इशू थोड़ी ना। अब थोड़ा सा और समझते हैं, व्हाट द मीन ऑफ 1 बाइट। कोई कहता है 1 बाइट का मेरे पास डेटा है, जैसे करेक्टर होता है, तो 8 बिट मिलते हैं तब 1 बाइट बनता है। तो 8 बिट का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ये 2 की पावर 7 है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ तक में जो है वो कितने बिट हो गए, 7 बिट हो गए, 0 से लेकर 7, टोटल 8 हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना, 8। अब किसी ने कहा 1 बाइट के अंदर मान लेते हैं करेक्टर का x है और उसमें 20 है, तो 20 कैसे स्टोर होगा, 16 और 4 20, हमने पढ़े थे ना नंबर सिस्टम में। तो सिस्टम इसको ऐसे रीड करेगा। बात समझ में, नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है तो ये कहानी समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो x में 20 है, मतलब क्या हो गया ये। अब मैंने कहा सब जगह 1 लगा दो, तो बताओ ये कितनी वैल्यू बनेगी। 128 का अगला कितना होता है, 256 में से एक गया, कितना बचा, 255। तो 0 से लेकर 255 1 बाइट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये स्टोरेज कैपेसिटी है। अब इसको याद नहीं करना, 1 बाइट है करेक्टर, तो वो अनसाइन होगा तो 0 से 255 करेगा, साइन होगा तो माइनस के 128 से लेकर प्लस के 127 तक करेगा। ये याद नहीं करना है, ये समझना है। कितना याद करोगे, जीके याद करना, सर के पहाड़े याद करना है। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, 0 से लेकर 255 तक हमारा 1 बाइट का स्टोरेज है। गलत बता रहा हूँ पर याद करने के लिए बढ़िया है, क्योंकि तो मुझे प्लस माइनस दोनों का करना होता तो आधा आधा करता हूँ। माइनस के 128 हो गया से लेकर प्लस के 127 तक, तो 127 में तो एक कम है ना, तो 0 से 127, बात समझ में आ गई। तो दोनों को आधा आधा बांट देते, हालांकि इसके पीछे लॉजिक है जो मैं अभी बताऊंगा। पर याद क्या रखना है कि 1 बाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर हो, 255। अब 2 बाइट है तो 16 बिट होंगे। 16 बिट में ऐसे करते करते 0 से लेकर 65,535 तक स्टोर हो जाएगा, जो माइनस का 27,768 से लेकर प्लस के 32,000 बोलना था, गलत लिखते, 32,768 से लेकर माइनस के प्लस के 32,767 तक, बात समझ में आ गई। अब किसी को ये याद नहीं रह रहा है तो 255 को भाग दे दो 2 से, तो कितना आएगा, 127 प्लस के 127 से माइनस के 128, आधा आधा हो गया। 65,535 को 2 से भाग देते हो तो आ जाएंगे 32,768, इधर जाएंगे 32,768। बात समझ में आई, नहीं है, छोड़ दे। हाफ आना तो कहानी अलग है। देखो मेरी बात, माइनस के मैंने कहा 128 से प्लस के 127, कितना, 1 बाइट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि मैं किसी वैल्यू में माइनस का 17 स्टोर करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा,
कंप्यूटर इस माइनस को कैसे स्टोर करेगा? तो इस बात को समझते हैं। वो कहता है 1 2 4 8 16 32 32 64 और 128 हो गया एक बाइट। उसने कहा सिस्टम ये कहता है ये 128 आज से मेरा है। सिस्टम क्या कहता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट दैट वैल्यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब सबसे बड़ी बिट जो है वो क्या प्रेजेंट करेगी कि वो वैल्यू नेगेटिव की है या पॉजिटिव की। तो इसको कैसे पता करेंगे? यदि 128 पर 0 है तो वो पॉजिटिव है और यदि 1 है तो नेगेटिव है। यदि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 है तो वो नेगेटिव की है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर किस पर है? 0 पर है तो वो क्या है? पॉजिटिव की है। बात समझ में? अब कैसे? अब फिर से समझते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो कंप्यूटर क्या करता है? इस बिट को होल्ड करके रखता है। वो कहता है इस बिट पे 1 नहीं आना चाहिए। यदि 1 आ गया तो मैं वैल्यू माइनस की लिखूंगा। यदि इस बिट पर क्या आ गया? 1 आ गया तो मैं क्या लिखूंगा? और अब इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और 100% आता है तुम लोगों के। ध्यान से देखो। मैंने विंडो डी दबाया और मैंने ये खोला। खुल जा सिम सिम। ठीक है। अब इसमें हमने नाम भी देखो सही लिखा है, धोखा। ठीक है, धोखा डॉट सी। तो हम धोखा समझ लेते हैं। मैंने लिखा करेक्टर का ए इज इक्वल टू 127। ठीक है, और उस ए को प्रिंट करवा दिया। क्या आउटपुट आएगा? 127। ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? 128 और 4 ऑप्शन आएंगे। 128 माइनस का 128 127 ओवरफ्लो एरर। एरर का नाम भी देगा, क्या होगा? ओवरफ्लो एरर। क्या आंसर है इसका? माइनस का 128। आउटपुट में क्या आया? क्यों? क्योंकि करेक्टर 1 बाइट का होता है। लास्ट वाला बिट क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। वो कहता है यदि यहाँ 1 आ गया तो मैं वैल्यू माइनस की मानूंगा। अब जब मैं 128 लिखूंगा तो बाइनरी में तो वहां 1 आएगा ही आएगा। वो कहते माइनस की बात है। क्लियर हो गई बात? समझ में? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यदि कैसे भी करके 1 आ गया तो वो उसको माइनस की मान लेगा। अब मैंने 130 लिख दिया तो श्रद्धा बताएगी क्या आउटपुट आएगा। हाँ, नहीं सर 130 और कोई आंसर? सारे आंसर गलत है। अब उल्टे पेयर बनेंगे, जीरो के पेयर बनेंगे। डायग्राम में आता है। अब आपने क्या लिखा? 130। ठीक है, तो अब 128। अब ये उल्टे डब्बे बनाना स्टार्ट कर देगा। 128 के बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ आपने ये पेड़ लिखा था ना, ठीक है, सॉरी 128 लिखा था। अब ये क्या करेगा? पीछे से एक एक बिट कम करता रहेगा।
अपना 129, 129 पर क्या आ जाएगा 127, 130 पर क्या आ जाएगा 126। तो इसका आंसर अभी क्या आएगा 126। किसका नेगेटिव का। 126 दिख रहा है क्या किसी को, आधा दिख रहा है क्या, ये स्लैश एन, बात समझ में आएगी। अब आपको पीछे एक कम करना है, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मतलब 128 के बाद फिर वापस से बिट कम होना चाहिए, बिट कम होएगा। देखो वो पीछे है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना जो हमने पढ़ा, हमने क्या कहा जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी उसका आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। बात समझ में आई क्या, तो हमने बात समझ में आ रही है क्या, तो वो आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तभी आउटपुट आएगा, और वो पीछे जो वैल्यू लिख रहा है आप पॉजिटिव लिख रहे हो वो उसको नेगेटिव मानना है। ऐसे मैं पीछे जाता जा सकता हूँ। अभी इंटीजर के साथ में, ये करेक्टर के साथ में नहीं है। यदि मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, मेरा इंटीजर 2 बाइट का है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 32,767 है, तो वहां तक ठीक है, 68 तक आते ही सिस्टम फेल हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। मैंने इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेटा टाइप के साइज छोटे होते हैं। तो प्रोग्राम ना आता बस। हाँ अच्छा, फिर मैंने तो कंट्रोल है तो सेव हो भी जाएगा, बात तो सही है। ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस C++ में लिखा हुआ, तो एक वो करेक्टर में कन्वर्ट किया गया है, कंट्रोल एफ नहीं। अरे ये करेक्टर के साथ ही पूछेंगे रीजन, क्योंकि करेक्टर ये एक है जो हर एक में एक बाइट का ही है, बाकी इंटीजर पर नहीं पूछ सकते। इंटीजर का लिखेगा तो उसको लिखना पड़ेगा 32 बिट सिस्टम में। मैंने इंटीजर का ये लिखा और लिख दिया 65 नहीं 32,767। अभी इसका आंसर यही आएगा। जैसे ही 8 करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 बाइट का है इसमें इंटीजर, और उसमें इंटीजर कितने बाइट का है 4। अब किसी ने यहाँ पर लिख दिया 30, तो आपको उस अनुसार माइनस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने लिख दिया 32,770, तब आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। कहानी क्लियर होगी क्या, ये हाईएस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है अब डेटा टाइप के अंदर करेक्टर पर। क्यों, क्योंकि हम करेक्टर को सिंपल ऐसे समझते हैं 128 का, तो ये बाइनरी इसीलिए पढ़ना जरूरी था। इससे पहले बाइनरी आ रही है तो ये कहानी समझ में आ जाएगी। क्लियर हो रही है क्या मेरी बात, तो इंटीज करेक्टर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, और करेक्टर पर ही क्वेश्चन आएगा। रीजन क्या है, सभी में 1 बाइट का है, बाकी सब में इंटीजर, किसी में 4 बाइट का है, किसी में 2 बाइट का है, तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन पर रिस्क नहीं उठाएगा, क्लेम नहीं उठाने देगा, नहीं तो बच्चा रेट लगा देंगे उस क्वेश्चन पर। तो इसलिए वो हमेशा क्या लिखेगा, करेक्टर के साथ ही लिखेगा, और सबके साथ सेम ही रहना है।
करेक्टर मैं लिखा ए इज इक्वल टू 250, माइनस का 6 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 255 होता है तो 6 करेक्टर बाकी है। अब मैंने लिख दिया अनसाइन। अब करेक्टर दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, साइन और अनसाइन। अनसाइन का मतलब ये है कि अब वो जो एक बिट का कंट्रोल था वो सिस्टम ने रिलीज कर दिया, वो कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी। शर्त क्या है? माइनस में वैल्यू नहीं लेगा। तो यदि आपकी वैल्यू केवल पॉजिटिव में, मतलब बिना साइन है, साइन का मतलब हमेशा नेगेटिव वैल्यू को ही हम दिमाग में रखते हैं, तो वो कहते हैं जा 255 पूरा तेरा है तो उसको यूज कर ले, तब 255 तक यूज हो जाएगा। आ गया ना 250 प्लस में, क्यों? क्योंकि पहला करेक्टर अनसाइन लिखकर हमने उसको आजाद करवा दिया। कहां तक ले सकता हूँ? 255। 256 करूँ तो हाँ, 0 से लेकर 255 कितने होता है? 256 होता है। तो 256 से इसको भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आंसर क्या है इसका? अभी मैंने 300 लिख दिया, 270। तो 256 में 270 में 256 का भाग गया, कितना बचा? रिमाइंडर। भाग तो कितनी बार गया? एक बार। 56 में से 70 गया, 70 में से 56 गया, कितना बचा? तो इसका आंसर क्या आएगा? बात समझ में? ये बॉर्डर पॉइंट है जहाँ क्वेश्चंस आते हैं और यही आएंगे। फिर मैं सोचना एग्जाम टाइम में सर वो तो 7 महीना पहले पढ़ाया, अब को कर याद है। ऐसी कहानी समझ में आ रही है क्या? इस पर और डिस्कशन करेंगे अपन। आज के लिए इतनी कहानी बहुत है ना? आज हमने थोड़ा पढ़ा सी प्लस प्लस में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। Do you want to save this file? कर लो, मेरे टाइम लगती है।